आज हम डिक्री पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज डिक्री? एडजुडिकेशन ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ में बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. द कोर्ट ऑफ लॉ का एडजुडिकेशन होता है, एडजुडिकेशन न्याय निर्णय होता है, तो उसे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डिक्री और ऑर्डर. तो आज हम डिक्री पढ़ेंगे. तो डिक्री सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 इंडियन पीनल सीपीसी में डिफाइन किया गया है, जिसे फॉलोइंग वर्ड्स में कहा जाएगा. तो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट. मतलब कोर्ट डिग्री को एक्सप्रेस करता है जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है. फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स होता है कि लिखित तौर पे या फिर किसी फॉर्मली कंसाइज वे में. और एडजुडिकेशन किसे कहते हैं? तो एडजुडिकेशन न्याय निर्णय होता है, जो न्याय दिया जाता है, किसी निर्णय दे दिया जाता है किसी मैटर कंट्रोवर्सी में, तो उसी को एडजुडिकेशन कहते हैं. तो डिक्री कोर्ट के द्वारा फॉर्मल एक्सप्रेशन में दिया जाता है एडजुडिकेशन के रूप में, जो conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. तो जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन मतलब तो साफ साफ पर दर्शा देता है, बता देता है. राइट्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के राइट्स को बताता है, जो सारे या कुछ मैटर्स में रिलेटेड होते हैं कंट्रोवर्सी में सूट के. तो सूट क्या है? सूट सिविल प्रोसीडिंग होता है. प्लेंटिफ जो होता है वो प्लेन जब दायर करता है सिविल कोर्ट में, तो जो सिविल प्रोसीडिंग चलती है उसे ही सूट बोलते हैं. तो सूट की कंट्रोवर्सी में सारे मैटर्स को में राइट्स ऑफ द पार्टीज डिटरमाइन करना ही डिक्री का काम होता है, और उसको पूरी तरह से डिस्पोज कर देना काम होता है. तो इसमें सेक्शन 144 में डिटर्मिनेशन कोई क्वेश्चन हो तो उस पर बताया जा सकता है, और रिजेक्शन ऑफ प्लान भी डीम होता है डिक्री के लिए. तो इसमें इंक्लूड नहीं होता क्या? एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, और बी एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. तो इन दोनों को छोड़कर सारे मतलब डिक्री ही होते हैं. तो अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में और फाइनल डिक्री के बारे में. तो डिक्री इज अ प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग विच हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ. मतलब सूट को पूरी तरह से ख़त्म करने से पहले जो प्रोसीडिंग लेनी होती है उसे ही प्रिलिमिनरी डिग्री बोलते हैं. और फाइनल तब होता है जब एडजुडिकेशन पूरी तरह से डिस्पोज हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, सूट का कोई भी क्वेश्चन अब बचा नहीं है. और ये पार्सली प्रिलिमिनरी और पार्सली फाइनल भी हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे. इसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स होगा देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन. पहले मैं बता चुका हूँ, एडजुडिकेशन मतलब होता है न्यायिक निर्णय, तो एडजुडिकेशन होना चाहिए. सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन ए सूट, सूट में होना चाहिए. इट मस्ट हैव डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट. जो सूट के सारे मैटर्स या कुछ मैटर्स के में राइट्स ऑफ द पार्टीज बता दे, ऐसी होनी चाहिए डिग्री. सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी ऑफ ए कंक्लूसिव नेचर, कंक्लूसिवली दी जानी चाहिए, कोई प्रकार की वेगली नहीं. और देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द सच एडजुडिकेशन, मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए. नहीं बोल दिया कि राइट ऑफ द पार्टीज हो गया, ऐसा नहीं, फॉर्मली तरीके से लिखित तौर पे अच्छे से. अब प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है? वेयर एन एडजुडिकेशन डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड और टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट. डिस्पोज ऑफ द सूट मतलब जब एडजुडिकेशन, जो कोई एडजुडिकेशन जो डिसाइड करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज को सारे कुछ मैटर्स में कंट्रोवर्सी में, जैसे कि लिखा हुआ है डिक्री के भी डिफिनेशन में, पर पूरी तरह से कोर्ट सूट को डिस्पोज नहीं करता है. प्रिलिमिनरी डिक्री पूरी तरह से सूट को डिस्पोज मतलब ख़त्म नहीं करता है, वो केवल राइट्स ऑफ द पार्टीज बताता है, और इसे ही प्रिलिमिनरी डिग्री कहते हैं. प्रिलिमिनरी डिग्री उन केसेस में पास होता है जब कोर्ट को पहले एडजुडिकेट करना होता है पार्टीज़ के राइट्स पर, पहले राइट्स उनको दिलाना होता है, तो उसी मैटर्स में प्रिलिमिनरी डिग्री को पास किया जाता है. तो जब कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर देता है तो फिर इसकी ड्यूटी ये भी होती है कि फाइनल डिग्री भी पास करे. अब फाइनल डिग्री क्या होता है? तो फाइनल डिग्री, ए डिग्री में भी सेट टू बी फाइनल इन टू वेज, दो तरीके से हो सकती है. व्हेन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर पीरियड नो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द डिग्री और द मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट. फाइनल डिग्री तब होगी जब जो डिग्री कोर्ट ने दी है उसके खिलाफ समय जो दिया जाता है, पीरियड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होता है, उस समय के अंदर कोई अपील नहीं आती, तो उसे फाइनल डिग्री कहेंगे. या फिर कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा मैटर हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया हो, तो हाईएस्ट कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके द्वारा डिसाइड होगा तो फिर उसके आगे तो बढ़ नहीं सकते, जैसे राम भूमि में हुआ था. सेकेंड, व्हेन द डिक्री सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट पासिंग इट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट. जो डिक्री होती है जब कोर्ट इसे पास करता है तो पूरी तरह से सूट को ख़त्म कर देता है, डिस्पोज कर देता है, फिर और क्वेश्चंस और मैटर्स में कोई क्वेश्चन बचा नहीं रह जाता, तो इसे ही फाइनल डिग्री कहते हैं.
It is in the latter sense that the words final decree are used here. A final decree is one which completely disposes of a suit and finally settles all question and controversy between parties.